आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जब हम चैट जीपीटी में एंटर प्रेस करते हैं। सपोज आपने चैट जीपीटी में लिखा द वेदर टुडे इज और एंटर प्रेस किया, तो सबसे पहले चैट जीपीटी टोकनाइजेशन स्टेप परफॉर्म करेगा। इस स्टेप में एलएलएम सेंटेंसेस को टोकन्स में ब्रेक करेगा। द वेदर टुडे इज। अब इसके बाद एलएलएम इन टोकन्स को एम्बेड करेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्टेक्स्ट, जिसमें एलएलएम हर टोकन को एक स्टैटिक वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम स्टैटिक एम्बेडिंग भी बोलते हैं। अब ये सारे वेक्टर्स जाते हैं अटेंशन मैकेनिज्म के पास, जहां मॉडल टोकन्स के बीच के कोरिलेशंस को समझेगा। जैसे वेदर एंड टुडे आर कोरिलेटेड टोकन्स बिकॉज हम आज के वेदर की बात कर रहे हैं, और इन्हीं कोरिलेशंस के बेसिस पर मॉडल स्टैटिक एम्बेडिंग्स को डायनेमिक एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एम्बेडिंग्स ऑफ टोकन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद मॉडल फाइनली प्रेडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट टोकन कौन सा हो सकता है अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल टोकन, और मॉडल इस लिस्ट ऑफ पॉसिबल टोकन में से एक टोकन सेलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द टेम्परेचर पैरामीटर ऑफ द एलएलएम, which is usually given by the developer or set by the OpenAI behind the scene। और फाइनली इस तरह से मॉडल को उसका नेक्स्ट प्रेडिक्टेड टोकन मिल जाएगा। अब इसके बाद मॉडल इस प्रेडिक्टेड टोकन को अपने इनिशियल इनपुट में ऐड कर देगा और पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेगा और फर्दर नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करेगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन रिपीट मोड। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मॉडल पूरा रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर लेता। इसे आपने ऐसे भी नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी एक एक करके टोकन स्ट्रीम करते हुए अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पर ये जो सारे स्टेप्स हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ऑफ एलएलएम। आई होप कि आपको ये पूरा फ्लो समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से इंट्यूटिव वे में टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग या टेम्परेचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, सो गो एंड चेक इट आउट योरसेल्फ।